नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। काले धन के कुबेर कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से छापेमारी के क्रम में अब तक 350 करोड़ रुपए से अधिक रुपए मिलने की खबर सामने आई है। साथ ही आपको बताते चले कि धीरज साहू की उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के लोहरदगा आवास से आयकर की टीम चली गई है, जबकि रांची आवास पर आयकर की टीम अब भी जमी हुई है। आयकर टीम द्वारा कागजातों के सर्वे का काम जारी है। हालांकि आयकर विभाग की ओर से पैसे की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने सोमवार को संसद भवन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का दायित्व मिलने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात कर उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज का दिन ऐतिहासिक है, जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग माना है। ऐसे दिन में भारत के प्रधानमंत्री से मिलना सौभाग्य की बात है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री के गारंटी पर 2024 के लोकसभा चुनाव में झारखंड की सभी 14 सीट पर भाजपा की जीत एवं झारखंड विधानसभा चुनाव में बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश नेतृत्व और माननीय विधायकों द्वारा नई जिम्मेवारी मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, और आज के इस ऐतिहासिक दिन जब 370 और 35 से हट करके कश्मीर को सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे भारत का भिन्न हिस्सा माना है, ऐसे समय में आदरणीय प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से झारखंड में उनके नेतृत्व में मोदी की गारंटी चलेगी और 14 की 14 लोकसभा सीटें हम लोग जीतेंगे और 2024 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार झारखंड में हमारी बनेगी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। और सरायकेला खरसावां जिला के कुकड़ू प्रखंड सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में एक दिवसीय विधिक जागरूकता सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चांडिल न्यायालय के एसीजेएम डॉक्टर रवि प्रकाश तिवारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में चयनित लाभुकों के बीच कंबल, कृषि ऋण स्वीकृति पत्र, विरसा सिंचाई कूप स्वीकृति पत्र, ट्राईसाइकिल आदि परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। वहीं एसीजेएम डॉक्टर तिवारी ने उपस्थित ग्रामीणों को कानून के प्रति जागरूक करते हुए जनताओं को कानूनी संरक्षण, कानूनी सहायता, रूढ़िवादी परंपरा, डायन प्रथा, बाल विवाह, बाल मजदूरी जैसे कुप्रथाओं आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने लोगों को कानूनी सहायता हेतु पीएलवी कार्यालय में संपर्क करने एवं जन अदालत द्वारा घरेलू हिंसा के समझौते के संबंध में आवेदन कर इसका लाभ लेने की अपील की। वहीं पीएलवी विकास महतो व वीडियो राकेश गोप ने बताया कि कार्यक्रम में एसीजेएम श्री तिवारी ने विधिक जागरूकता सशक्तिकरण कार्यक्रम में लोगों को विधिक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक कर कानून के प्रति सचेत करना है। उन्होंने कहा कि घरेलू विवाद, सामाजिक कुरीतियां जैसे डायन प्रथा, बाल विवाह, बाल मजदूरी आदि के खिलाफ जागरूक नागरिक बनकर इसका सामाजिक बहिष्कार करने का अपील किया गया। मौके पर कुकड़ू प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश को, थाना प्रभारी चितरंजन कुमार व आदि उपस्थित थे। टालसा सरायकेला के तत्वाधान में प्रखंड सभागार कुकड़ू में विधिक जागरूकता शिविर सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एसीजेएम साहब उपस्थित थे, यहाँ के तिरुली थाना के थाना प्रभारी, पीएलवी और अन्य ग्रामीण जन यहाँ पर उपस्थित हुए। इसमें क्या परिसंपत्ति जो वितरण हुए हैं उसमें स्प्रेयर मशीन है, पंप सेट मिला, पेंशन का भी हम लोगों ने वितरण किया, लाभुकों को कंबल का वितरण हुआ, साथ ही साथ सावित्रीबाई फुले से आच्छादित जो छात्राएं हैं उनको मिला और बच्चे लोगों को जो सावित्रीबाई फुले का उसका प्रशस्ति पत्र दिया गया, जो उनका जो स्वीकृत हो उसको दिया गया और वृद्धावस्था पेंशन के लिए लोगों को लाभ
लाभुक को जो है कि उनको पेंशन का स्वीकृति पत्र दिया गया। बिरसा सिंचाई कूप का स्वीकृति पत्र दिया गया। लोगों को विधिक जानकारी दी गई। हमारे पीएलवी जो यहाँ विकास जी हैं उनके द्वारा जो है कि विस्तार से सभी जो कानून है, जो आम जो ग्रामीण जन है उनको जो जानकारी होनी चाहिए। जो 10/12/2023 को राष्ट्रीय मानव अधिकार के उपलब्धि दिवस के उपलक्ष्य में डलसा सिविल कोर्ट सरायकेला की ओर से कानून का जानकारी दिया गया। जैसे महिला उत्पीड़न संबंधित, जमीन जायदाद मामला संबंधित, और ये जो कम उम्र में जो शादी हो रहा है, बाल विवाह के बारे में विस्तार से चर्चा किया गया। और सरकार ने जो योजना चला रहा है, जैसे अबुआ आवास हो गया, जैसे वृद्धावस्था पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, मनरेगा आदि होगा, कानून संबंधी जानकारी दिया गया जो लाभुकों को मिल सके। ये हर साल होते आ रहा है। किसी साल 2 बार होता है, किसी साल 1 बार होता है। एक हैसियत यहाँ पर एक तो है कि जमीन जायदाद संबंधित जो केस आता है, इस केस में कोई हारता नहीं है। फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी दोनों पार्टी जीतता है। यहाँ जो आता है सब हंस हंस के ही निकलता है। यही ये जो डलसा का ये बहुत बड़ा ये कुछ ट्राईसाइकिल वितरण हुआ, वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति पत्र वितरण हुआ, आपका किशोरी सम्मान निधि वाला ये वाला वितरण हुआ, कंबल उम्बल ये सब वितरण हुआ, बहुत सारे। आपका परिचय? मेरा नाम है विकास चंद्र महतो। हम पीएलवी है, डीएलएस की ओर से यहाँ पदस्थापित किया गया है। यहाँ सप्ताह में 2 दिन खुला रहता है, रविवार और बुधवार। यहाँ हर तरह का केस का निपटारा होता है, जो संभव होता है ठीक है, नहीं तो सक्षम न्यायालय में भेजा जाता है। वहीं आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जमशेदपुर प्रखंड के उत्तरी सुनसुनी गडरिया के पंचायत भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिविर लगाया गया, जहां ग्रामीणों का ऑन द स्पॉट समस्याओं का समाधान हुआ। राज्य के अंतिम व्यक्ति तक सभी योजनाएं पहुंच सके, किसी भी व्यक्ति को सरकारी कार्यालय का चक्कर ना लगाना पड़े, इस उद्देश्य से राज्य सरकार के निर्देश पर तीसरी बार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तीसरा चरण का ये कार्यक्रम 29 दिसंबर तक राज्य के विभिन्न जिलों के विभिन्न पंचायत प्रखंडों में जारी रहेगा। इसी क्रम में सुनसुनी दक्षिणी गडरिया पंचायत और उत्तरी सुनसुनी गडरिया पंचायत में शिविर लगाया गया। वहीं शिविर में महिलाओं की संख्या ज्यादा देखी गई। झारखंड सरकार के द्वारा हाल के दिनों में आबुआ आवास योजना और मनरेगा से जुड़ी स्टॉल में ग्रामीणों की काफी भीड़ देखी गई। वहीं जमशेदपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी सचितानंद महतो ने कहा कि 10,000 के ऊपर अभी तक आवेदन आए हैं, जिसमें आबुआ आवास में अब तक 1956 आवेदन आ चुके हैं। इस शिविर में 4,000 आवेदन पेंडिंग है, जिसमें कुल डिस्पोजल 1342 का हो गया है। उन्होंने कहा कि अब तक जितने भी आवेदन शिविर में आए हैं, उन सभी आवेदनों को जल्द से जल्द निष्पादन करने का आदेश उन्होंने अपने कर्मचारियों को दे दिया है। साथ ही आबुआ आवास के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। जिन जिन पंचायत में शिविर खत्म हो गया है, वहां कमेटी को जाकर जांच कर उन्हें जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। अब तक हमारा जो है यहाँ पर 10,500 से ऊपर आवेदन आए हुए हैं। इस पे आपका जो है सबसे ज़्यादा आबुआ आवास योजना में 1992 आवेदन अब तक प्राप्त हुए, और साथ ही साथ हम लोग का जो भी अभी पेंडेंसी है 4,226 से लाभुकों का योजना जो है अभी पेंडिंग है। और साथ ही साथ इस पूरे शिविर में हम लोग के द्वारा पूरा डिस्पोजल अब तक किया गया है 1342, और प्रोग्रेस जो हम लोग का हुआ है 792 के लगभग प्रोग्रेस हुआ है। तो आज जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ, सभी कंप्यूटर ऑपरेटर को हिदायत दे दिया गया है कि अपने स्तर से जो है जितने भी हमारे पेंडिंग एप्लीकेशन हैं उसको जो है प्रोग्रेस करें। और इधर पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा स्थित छोटा नागरा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से LRDC के मुंडू मौजूद रहे। उन्होंने लोगों से सरकारी कार्यालय में लगे स्टॉल में जाकर सरकारी लाभ लेने की अपील की।
कार्यक्रम के दौरान सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। स्थानीय ग्रामीणों ने योजनाओं का लाभ पाने के लिए आवेदन भी किया। हालांकि नेटवर्क की समस्या के कारण ऑनलाइन आवेदन करने में कंप्यूटर ऑपरेटरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं आवेदकों को भी इस समस्या के कारण काफी देर तक परेशानी उठानी पड़ी। कई लोगों का आवेदन ऑफलाइन लेना पड़ा। मालूम रहे कि छोटा नागराज क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम जिले के सरंडा बहुल इलाके में बसा हुआ काफी पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ नेटवर्क की भारी समस्या रहती है। ग्रामीण सरकार द्वारा लगाए जा रहे कैंप से खुश जरूर हैं, लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण ऑनलाइन आवेदन नहीं होने से मायूस भी नजर आए। मौके पर जमशेदपुर में शहीद हुए पुलिस जवान की आत्मा की शांति के लिए मौन भी रखा गया। कि यह शिविर सरकार की एक महत्वपूर्ण सोच के तहत लगाई गई है। इसका मूल उद्देश्य यही है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं चलती है उस सभी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसलिए आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ कुल 22 स्टॉल लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार के जितने भी विभाग राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर कार्यरत रहते हैं, वे सभी विभाग यहाँ आज आपके पंचायत में उपस्थित हैं। बना अभी तक नहीं बना। कब आए हैं? अभी 10 बजे आए हैं। 10 बजे? हाँ। तो अभी तो 12 बज गया। हाँ, तभी मैं 10 बजे में आए हैं। यहाँ क्या काम से आए थे? अब वो आवाज़ फॉर्म जमा करने। रिसीविंग मिला? नहीं मिला। अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ? नहीं। तेतली घाट से कब आए हैं? अभी तो यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? आधार कार्ड इसका नहीं है। तो काम हुआ आपका? नहीं हुआ है। और इधर आंध्र भक्त श्री राम मंदिर विष्णुपुर की वार्षिक आम सभा में रविवार को विरोध और नारेबाजी के बाद जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद पूर्व अध्यक्ष समेत 3 सदस्यों पर कार्रवाई की गई। बताते चले कि मौके पर वर्तमान कमेटी के पदाधिकारियों और पूर्व अध्यक्ष सीएच शंकर राव के बीच हाथापाई हुई। आम सभा को बाधित करने, हंगामा और हाथापाई करने के आरोप में आम सभा ने सर्वसम्मति से पूर्व अध्यक्ष सीएच शंकर राव, गोविंदा राजन एवं के गुरुनाथ राव की सदस्यता रद्द कर दी गई है। इससे पहले मंदिर परिसर स्थित सभागार में रविवार की शाम तय कार्यक्रम के अनुसार मंदिर कमेटी के अध्यक्ष वीडी गोपाल की अध्यक्षता में एजीएम शुरू हुई। एजीएम में 450 से अधिक सदस्य शामिल हुए, जो उल्लेखनीय संख्या है। आरोप है कि एजीएम में आजीवन सदस्य वाई ईश्वर राव द्वारा पूर्व अध्यक्ष शंकर राव पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिससे बवाल हो गया। बवाल इतना बढ़ा कि धक्का मुक्की होने लगी। मामले को लेकर आधे घंटे तक हंगामा होता रहा। पूर्व अध्यक्ष सीएच शंकर राव ने बताया कि उनकी ओर से आम सभा में अपनी बात रखने के लिए बी श्रीनिवास व ए वेंकट राव को अधिकृत किया गया, लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। वर्तमान कमेटी के पदाधिकारी मनमानी कर रहे थे। इस कारण मजबूरी में अपने साथियों के साथ एजीएम से वॉकआउट करना पड़ा, जबकि वर्तमान कमेटी का कहना है कि शंकर राव एजीएम को चलने नहीं देना चाहते थे। दूसरी ओर महासचिव दुर्गा प्रसाद शर्मा ने कहा कि पूर्व अध्यक्ष शंकर राव एजीएम में बाधा डालने का प्रयास कर रहे थे। इस कारण उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध के कारण उन्हें और साथियों को मजबूरी में बाहर जाना पड़ा। इस हंगामे के बीच एजीएम में कई प्रस्ताव पारित हुए। देखिए, साधारणतया जब भी कोई बड़ा मीटिंग होता है, चाहे वो यूनियन का हो, चाहे किसी भी संस्था का हो, थोड़ा हल्ला होता है। उस हल्ला को हम लोग देखते हैं, पेशेंस के साथ समझना पड़ता है। लेकिन आज जो हल्ला हुआ था, बेतुका बातों पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके इस तरह का हल्ला करना बिल्कुल गलत था। आप पिछले जो व्यक्ति हल्ला कर रहे थे, वो पिछले 10 वर्षों से मंदिर में अपना कब्जा जमा के रखे थे, और उसके बाद में आप जब वहाँ से छोड़ के उनको हटना पड़ा, हार के जब हटना पड़ा,
तो हार के हटने के बाद में उन्होंने जो है हम पर आरोप लगाया कि ये चोरी कर रहे हैं तो ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा, जबकि उनका किसी भी बात पे बेतुका सा बात है, किसी पे उनका बात पे सत्यापित कमेटी और प्रत्येक सदस्य जो इस सभागार में बैठे हुए थे, प्रत्येक सदस्य इस बात को पूरी तरह से जान रहे थे और पूरी तरह समर्थन कर रहे थे कि ये मंदिर पिछले 3 वर्षों में जितना विकास हुआ है उतना विकास पहले कभी नहीं हुआ। सभी इस बात को समर्थन कर रहे थे, लेकिन जिनको हल्ला करना था वो हल्ला कर रहे थे और यही हल्ला करने के चलते बार बार उनको समझाया गया प्रशासन की ओर से, उनको 2 बार 3 बार उनको पकड़ के बाहर निकाला गया कि आप हल्ला करेंगे तो बाहर कर देंगे। फिर भी जब वो नहीं माने तो तंग आकर के उनको बाहर भी कर दिया गया और बाकी सदस्यों ने इस बात का फैसला लिया कि नहीं, इन तीनों का सदस्यता को रद्द किया जाए। अब वैसा आदमी को अगर हम लोग यहाँ पर आकर के हल्ला करें और वो मेरे ऊपर आरोप लगाए, माने दुनिया में वो अकेले सही है, बाकी जितना है एडीएल का आदमी गलत है, हम गलत है, आंध्र एसोसिएशन में गलत है, हर जगह गलत है, खाली वो अकेले सही है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन नियमता है कि प्रत्येक वर्ष आम सभा की जानी चाहिए, लेकिन 2009 के बाद से लेकर 2013 में जब चुनाव हुआ था, उस समय में एक आम सभा हुआ था और उसके बाद अधिकृत तौर पे आज पहली बार हो रहा है, यानी 10 वर्षों के बाद 2018 में माननीय अनुमंडल पदाधिकारी के स्थगन का आदेश देने के बावजूद भी यहाँ लोगों को बैठाकर पूजा किया, क्या कार्यक्रम हुआ, माने एजीएम कराए हैं बोल करके बोला, उसको कैंसिल भी करा दिया गया, लेकिन बाद में झूठ मूठ का पेपर में सब में उन्होंने अपने हाथ से लिख करके और अपने से निर्णय ले लिया कि हो गया और उसके आधार पर जो है इसको अभी कौन नहीं। वहीं चक्रधरपुर के पदमपुर पंचायत के जनताल बेड़ा में एक नाबालिग युवती संदेहास्पद परिस्थिति में करंट से झुलसकर घायल हो गई है। घटना के संबंध में जानकारी मिली है कि युवती घर पर अकेली थी। इसी दौरान मंगलवार देर शाम उसे करंट का झटका लगा और वो घायल होकर घर के फर्श पर गिर गई। घर वाले जब घर पहुंचे तो देखा युवती का शरीर काफी हद तक झुलस चुका था। घर वालों ने आनन फानन में युवती को घटनास्थल से उठाया और उसे लेकर चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने युवती का प्राथमिक उपचार किया और उसे बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर एमजीएम रेफर कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि युवती 80% झुलस चुकी है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घर वालों ने बताया कि युवती घर पर अकेली थी। इस दौरान वो कैसे बिजली के संपर्क में आई और बिजली के झटके से झुलसकर घायलावस्था में पड़ी थी, इसकी जानकारी उन्हें भी नहीं है। घटना की सूचना के बाद पुलिस भी मामले की जानकारी परिवार से ले रही है। इधर युवती को इलाज के लिए जमशेदपुर एमजीएम ले जाया गया है। वहीं गमरिया राजस्थान भवन में शोक सभा आयोजित कर पूर्व मंत्री स्वर्गीय गोवर्धन नायक को श्रद्धांजलि दी गई। इसमें मुख्य अतिथि राजद प्रदेश वरीय उपाध्यक्ष राजेश यादव, प्रदेश महासचिव अर्जुन प्रसाद यादव व प्रदेश महासचिव सह प्रभारी पूर्वी सिंहभूम पुरेंद्र नारायण सिंह मौजूद थे। मौके पर राजद प्रदेश वरीय उपाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि गोवर्धन नायक सामाजिक न्याय के सच्चे मसीहा थे। गोवर्धन नायक ने कोल्हान में जनता दल को मजबूत करने में सराहनीय भूमिका निभाई थी। उन्होंने संगठन की मजबूती पर बल दिया। प्रदेश महासचिव अर्जुन प्रसाद यादव ने प्रदेश में 4 लोकसभा एवं विधानसभा सीटों पर राजद की उम्मीदवारी की मांग की है। पुरेंद्र नारायण सिंह ने कहा, संगठन को मजबूत कर हम कोल्हान के सभी तीनों जिले में कम से कम एक विधानसभा में जीत दर्ज कर सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। सभा का संचालन प्रदेश सचिव देव प्रकाश देवता ने किया। इसमें जिला प्रवक्ता मुकेश झा, महिला सेल जिला अध्यक्ष सुशीता बारिक आदि शामिल हुए। आज का कार्यक्रम हमारे यहाँ के आदरणीय विधायक गाँव के सर्वे गोवर्धन नायक जी पूर्व मंत्री बिहार का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। प्रयास कर रहे हैं, यहाँ अर्जुन यादव जी हैं, सारे लोग हैं और काफ़ी प्रयासरत हैं यहाँ। और यहाँ मेरा आधार रहा है, यहाँ से मेरे 2 विधायक रहे मंडल जिला में जी गोवर्धन नायक जी। तो इस बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ कि कोल्हान में भी हमको 2 सीट चाहिए जो हमारा पूर्व में रहा। और इधर मनीफेड डीवीसी से साउथ गेट की ओर जाने वाली सड़क में कई स्थान पर गड्ढे बन गए हैं, जिससे आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। लोगों में इसको लेकर आक्रोश बढ़ने लगा है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार संबंधित पदाधिकारी को सूचना देने के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और उसमें पास से बहने वाले नाले का गंदा पानी जमा हो रहा है। इस कारण बदबू से तो लोग परेशान हैं ही, साथ ही दोपहिया चालक गड्ढों में फंसकर गिरकर घायल भी हो रहे हैं। सड़क की स्थिति भी जर्जर हो चुकी है। स्थानीय लोग इसे लेकर एकजुट होना शुरू हो गए हैं। लोगों का कहना है कि इस मामले को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा। स्थानीय निवासी रमेश कुमार सिंह ने बताया कि इस सड़क से जनप्रतिनिधि से लेकर कंपनियों के अधिकारी भी आना जाना करते हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं जाता। समस्या बहुत ही विकट है। आज जो वो मनीफिट से जो रास्ता आ रहा है लाफार्ज की तरफ, उसमें बीच में कई जगह बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया है, जिससे आए दिन लोगों का दुर्घटना हो रहा है और कितने लोग दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। और आने वाले दिन में कोई बहुत बड़ा घटना का संकेत आ रहा है और कोई भी घटना यहाँ घटेगी इसका जिम्मेवार जिला प्रशासन होंगे। और उसके बाद पब्लिक जो है जिला प्रशासन को घेरने की काम करेगी। ये इतना जो लोग डेली गिर रहे हैं, हाथ पैर टूट रहा है, एक छोटा सा काम ये नहीं किया जा रहा है, इसके जिम्मेवार कौन है? और ये बगल से जो जेमको चौक के बगल से जो पीछे से जो नाला है, आज नाला का स्थिति देख लीजिए क्या है। और इसका सारा पानी जो है इसी रोड से होकर ड्रेन हो रहा है और ये रोड टूटता जा रहा है। और आने वाले दिन में ये जो घटना बढ़ते जाएगी और इस पे किसी को भी सुध नहीं है, कोई भी इसमें इंटरेस्ट लेने का काम नहीं कर रहा है। तो इसकी सारी जिम्मेवारी ये जमशेदपुर प्रशासन और इसी के जो विधि व्यवस्था देखते हैं, सारी जिम्मेवारी उनकी होगी। और मैं चाहूँगा इसे जल्द से जल्द इसका निदान किया जाए, अन्यथा फिर इसके लिए हम लोग डीसी महोदय से मिलने का काम करेंगे और उनको ज्ञापन देने का काम करेंगे कि आखिर ये व्यवस्था कौन ठीक करेगा। स्थानीय विधायक प्रतिनिधि से इस विषय पे तो व्यक्तिगत रूप से बातचीत नहीं हो पाया है, मगर यहाँ से जो जाने वाले लोग हैं सभी लोग आना जाना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ से सभी लोग गुजरते हैं, बड़े बड़े कंपनियों की गाड़ी गुजरती है, सभी लोग विधायक हो एमपी हो सभी लोग इस रास्ते से जाने का काम करते हैं। कम से कम ये सब देखना चाहिए। आज जिसको का पानी रोड पे बह रहा है कोई देखने वाला नहीं है। आज पूरा पानी बह के पूरा रोड जो है गीला हो जा रहा है, लोग गिर रहे हैं और रोड भी टूटता जा रहा है। इसकी रख रखाव विधि व्यवस्था कौन देखेगा? हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसका निदान किया जाए, अन्यथा फिर पब्लिक जो है इस पे आगे की कार्रवाई करेगी। इसके सारी जिम्मेवार प्रशासन और विधि व्यवस्थापक जो भी है वो होंगे। उधर कमरिया प्रखंड कार्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से सशक्तिकरण सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय कुमार क्रांति प्रसाद, सीओ गिरेंद्र टूटी, 20 सूत्रीय अध्यक्ष छायाकांत गोराई एवं उप प्रमुख ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय कुमार क्रांति प्रसाद ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में सभी को पहल करने पर बल दिया। महिलाओं को संबोधित करते हुए दहेज के खिलाफ आवाज बुलंद करने की अपील की। उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़कर विकास योजनाओं की जानकारी लेने, अपराध के खिलाफ डटकर मुकाबला करने, अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने पर उसका कैसे क्लेम लेने समेत कानून से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। इससे पूर्व 20 सूत्रीय अध्यक्ष छायाकांत गोराई ने लोगों से कानून की जानकारी रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सरकार आपके द्वार के माध्यम से सभी लोगों को उनका हक एवं अधिकार दिलाने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है। सीओ गिरेंद्र टूटी ने भी लोगों को पेंशन समेत अन्य योजनाओं पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस अवसर पर सरकार की विभिन्न योजना मद से 198 लाभुकों के बीच 33,26,000 की परिसंपत्ति का वितरण किया गया। वो अगर हम में रूप में लें तो हम जो अधिकारों की बात करते हैं, हम कर्तव्य की बात करें तो ज़्यादा बेहतर है।
और कमी क्या हमारे और आपके घर में नहीं है क्या? कमी तो रहेगी और जीवन भर रहेगी। जब हम कुछ करेंगे तो कमियां तो रहेंगी, उसको ठीक करना है। मैं ये कहना चाह रहा था कि हम रोज़ प्रतिदिन अगर अधिकारी वर्ग की बात करें तो अधिकारी अपना काम और अपना कर्तव्य करें और आम लोग अपना कर्तव्य करें। मैं कर्तव्य की ओर इंगित कर रहा था, न कि कमी। अदर श्री सत्य साई सेवा संस्था द्वारा टांगराइन गांव की ग्रामीणों के साथ भजन कीर्तन करने के पश्चात गरीब असहाय परिवारों के बीच कंबल का वितरण किया गया। कड़कड़ाती ठंड में पोटका प्रखंड अंतर्गत टांगराइन गांव के लाचार असहाय व आदिम जनजाति समूह के 40 सबर परिवार के बीच श्री सत्य साई सेवा संस्था सिद्धगोड़ा ने रूबरू होकर श्री सत्य साई का नाम स्मरण करवाते हुए 40 कंबल का वितरण किया। सर्वप्रथम सभी सबर परिवारों के साथ श्री सत्य साई का भजन कीर्तन करके पूरे गाँव में कतारबद्ध होकर साई कीर्तन किया गया। तत्पश्चात आरती उतार कर प्रसाद एवं कंबल वितरण का कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए संस्था के प्रमुख सूरज कुमार ने कहा कि सेवा ही परम धर्म है, हम सबों के अंदर सुख दुख का बंटवारा होना चाहिए। कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था के DSR राजू, तेज प्रसाद, रणधीर पांडे व आदि मौजूद थे। गांव के सेवानिवृत्त शिक्षक जहरी सिंह मुंडा ने संस्था को इस महत् कार्य पर सराहना व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर इस स्वामी ने हम लोग को, भगवान ने कहा है कि सेवा का माध्यम से सभी लोगों से प्रेम करो, सेवा करो, और यही उनका उद्देश्य है कि गरीब लोगों को जो है उनको किस तरह से अपना नशा मुक्ति और उन लोगों गरीबी में ज्ञान कैसे, भक्ति कैसे जगाया जाए, उसी कार्य को लेकर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और हम लोग यहाँ पर ही आके बहुत ही हम लोग को ये देख कर बहुत अच्छा लगा। इस गांव में पहले से ही काफ़ी देवी देवताओं लोगों को लोग पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं और भक्तिमय है। और इसी से हम लोग प्रेरणा पाकर फिर मैंने आप लोग को फिर एक कहना चाहूँगा, फिर अगले बार फिर मुझे आने का मौका दिया जाए, फिर मैं हम लोग आएंगे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।